LCR सर्किट और RLC सर्किट, और हम कह सकते हैं AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, इससे पहले AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस मैं अलग से आपको करा चुका हूं। अब इनको एक साथ ले रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि AC सर्किट के साथ तीनों हमने सीरीज में जोड़े हुए हैं। ओके, तो इसका फेजर डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं लेट कर लेता हूं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I नॉट साइन ओमेगा टी हो रहा है फेजर डायग्राम से, तो इसका जो हमारे पास करंट होगा, मैक्सिमम करंट I नॉट मैंने इस डायरेक्शन में लिया, तो इसका वोल्टेज के साथ करंट का जो फेज डिफरेंस था वो रेजिस्टेंस के लिए सेम था, इसलिए दोनों को मैंने सेम डायरेक्शन में मान लिया कि VRB मेरा इधर है एंड L के एंड I नॉट भी इधर है। अब मैं L के लिए बात करूं तो L के लिए अगर करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में था I नॉट, तो जो वोल्टेज थी इंडक्टर वाले केस में वो करंट से लीड कर रही थी, या मैं बोलूं कि जो करंट था वो लैग बिहाइंड था वोल्टेज से। तो इसके जो वोल्टेज होगी वो इससे π/2 एंगल पर आई थी, तो इधर मेरे पास VL हो जाएगा ऊपर की तरफ। एंड कैपेसिटर वाले केस में अगर मैं लेट करता हूं कि करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में था I नॉट, तो वोल्टेज उससे 90 डिग्री पीछे थी, ठीक है, तो वोल्टेज लैग कर रही थी, करंट लीड कर रहा था, तो ये एंगल π/2 या 90 डिग्री का बनेगा। ओके, तो ये हम इसको जो सॉल्व करेंगे LCR सर्किट का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, इंपीडेंस निकालेंगे, वो फेजर डायग्राम का यूज करके ही यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखो, अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस निकालता हूं तो क्या आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस इज, तो उसको हम VR से डिनोट कर सकते हैं, तो VR क्या हो जाएगा बच्चों, I नॉट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और हम इसको क्योंकि फेजर डायग्राम में शो कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ऊपर वेक्टर लगा दिया। मैक्सिमम वोल्टेज फॉर इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर के लिए VL क्या हो जाएगा बच्चों, I नॉट और इंटू इसका इंपीडेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, जिसको हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, कितना है, XL है। ऐसे ही मैक्सिमम वोल्टेज फॉर कैपेसिटर अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के लिए VC इज इक्वल टू I नॉट XC हमारे पास हो जाएगा। तो ये वोल्टेजेस मेरे पास निकल कर आई किसकी, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए एंड कैपेसिटेंस के लिए। अब मैं इन तीनों ग्राफ को लेकर इसका फेजर डायग्राम यहां पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम चलो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर मैं इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या आएगा। देखो बच्चों, I नॉट यानी करंट इधर है और VR मेरे पास इस डायरेक्शन में है, तो मैंने करंट इधर बना दिया I नॉट एंड VR वोल्टेज भी हमने इस डायरेक्शन में बना दी। अब देखो सभी के लिए I नॉट इधर है, यस I नॉट इधर है। अब इसके लिए VR इधर है, VR इधर है। इसके लिए देखो VL ऊपर की तरफ है, तो VL मैंने ऐसे ऊपर की तरफ बना लिया। और यहां से देखो ये क्या होगा, मेरे पास VC होगा, तो VC नीचे की तरफ है, VC मैंने नीचे की तरफ ले लिया। और मैं यहां पर सिचुएशन मानकर चल रहा हूं कि जो VL है वो ग्रेटर देन है VC। रिवर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर माना जो VL है वो ग्रेटर देन है VC। तो देखो ये अगर 100 है और ये 50 है, तो रिजल्टेंट कहां बचेगा बच्चों, ऊपर की तरफ 50 बच जाएगा। तो मैं यहां पर लगभग मान लिया कि रिजल्टेंट ये आएगा, और वो क्या होगा, VL माइनस के VC, क्योंकि दोनों हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, VL माइनस के VC हो गया। और इधर क्या है, VR है। तो अगर इनका मैं रिजल्टेंट निकालूं तो किससे निकालूंगा बच्चों, रिजल्टेंट वोल्टेज मेरे पास ये हो जाएगी E नॉट। ओके, और I नॉट हमने माना ओमेगा टी एंगल पर, तो वोल्टेज देखो वो हमने लैंड कर ली फाई नॉट एंगल पर है। अगर मैं रिजल्टेंट वोल्टेज, क्योंकि ये VR इधर है और VL और VC का जो रिजल्टेंट है वो VL माइनस VC मेरे पास इस डायरेक्शन में है,
तो अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी वो देख लेते हैं बच्चों। यहां से रिजल्टेंट वोल्टेज ई नॉट इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम लॉ सबको आता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए ये है और बी ये है। दूसरा यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि वीआर का स्क्वायर प्लस ये कितना है वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर, उसका रूट कर देंगे, तो हमने लिखा वीआर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर कर दिया और उसका रूट कर दिया। मैक्सिमम वोल्टेज आ गई हमारे पास निकल के, अब बोलेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू वी आर, वी आर की वैल्यू यहां से पुट कर लें, क्या हो जाएगा, यहां से पुट करेंगे तो बच्चों आई नॉट आर और दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड प्लस यहां पर देखो वीएल, वीएल कितना है आई नॉट एक्सएल, तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं आई नॉट एक्स इंटू एल एंड माइनस वीसी, वीसी कितना है आई नॉट एक्स सी, तो यहां पर पुट कर लेते हैं आई नॉट एक्स सी और इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आई नॉट अगर मैं स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो आई नॉट का स्क्वायर और ये भी कितना आई नॉट का स्क्वायर, तो सब में से कॉमन यहां पर कितना आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा आई नॉट बच जाएगा। तो ये ई नॉट इज इक्वल टू हो गया बच्चों आई नॉट रूट से बाहर आ गया, यहां बचेगा मेरे पास आर स्क्वायर, यहां बचेगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, आई नॉट इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट, ओम्स लॉ से वोल्टेज अपॉन करंट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने जेड का नाम दिया क्योंकि ये स्पेशल रेजिस्टेंस है आरएलसी सर्किट का, इसलिए इसको हमने स्पेशल नाम दिया और इसका जो स्पेशल नाम है वो है बच्चों इंपीडेंस। क्या है ये इंपीडेंस। तो जो इंपीडेंस होता है वो क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरएलसी सर्किट, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरएलसी या एलसीआर सर्किट। तो ये एलसीआर सर्किट ने इतना रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया, इन तीनों ने आपस में मिलकर इतना रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। तो यहां से देखो ये ट्राइंगल जो बनता है इस वाले ट्राइंगल को हम इंपीडेंस ट्राइंगल भी कहते हैं। ये जो ट्राइंगल बना ओ, इस पॉइंट को ए एंड इस पॉइंट को मैं बी नेम दे रहा हूं, तो इसको हम इंपीडेंस ट्राइंगल भी कहते हैं। अगर मैं यहां पर इसको बना लेता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा ऐसे, ये मेरे पास फाई एंगल, ठीक है, ये मेरे पास 0, इसको मैंने ए एंड इसको मैंने बी नेम दे दिया, तो ये जो ट्रायंगल बना इसको हम इंपीडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। तो अगर ये वोल्टेज, ये तो वोल्टेज की फॉर्म में हमने बनाया था, इसको वोल्टेज रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर हम इसको बनाते हैं तो ये आर हो जाएगा, ये मेरे पास एक्सएल माइनस एक्ससी और इंपीडेंस हो जाएगा जेड। और यहां से अगर वो एंगल निकाला जाए, कौन सा एंगल है फाई मेरे पास, जिससे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, जिससे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट से फाई एंगल आगे है, ठीक है। तो tan फाई अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। यहां से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज आई, हमने कितना करंट अप्लाई किया था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें यहां से वोल्टेज कितनी मिली है, फाई आगे मिली है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज मुझे मिली वो मिली ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में जो वोल्टेज है वो फाई एंगल आगे होती है, किससे, करंट से होती है। तो ये मेरे पास था आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट, एसी कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। अब मैं यहां पर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल और देख लेता हूं बच्चों, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, रिजल्टेंट मेरे पास ये आया, वोल्टेज के लिए ये आया और tan फाई के लिए मेरे पास ये निकल कर आया, तो इनको मैं छोड़ देता हूं, फिर न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
ठीक है, इतना रहने देते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, हमें वैल्यूज दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है बच्चों 45 ओम, इसकी वैल्यू 4 ओम और इसकी वैल्यू भी बच्चों 4 ओम दे रखी है। ओके, जो एसी सोर्स है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 90 वोल्ट। क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो अभी मैं वोल्टमीटर की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं सीरीज में ले रहा हूं, मैं केवल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर मैंने एक एमीटर लगाया तो वो कितना करंट मेजर करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था क्योंकि वो जो कैपेसिटर था वो अलग, थोड़ा सा अलग टाइप से लगा था। तो अभी मैं केवल इसी की बात कर रहा हूं। एमीटर मैंने यहां पर लगाया, कहता है फाइंड द करंट थ्रू एमीटर। एमीटर में से कितना करंट जाएगा वो मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से करंट जा रहा आई, तो अगर आई मुझे निकालना हो तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वोल्टेज 90 डिग्री अपॉन इंपीडेंस जेड। जेड की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, जेड निकालने का फॉर्मूला जेड निकाल लो। क्या होगा, आर का स्क्वायर, आर कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर प्लस एक्सएल। एक्सएल अगर निकाला जाए तो एक्सएल हमें गिवन ही है, ठीक है, ये एक्सएल गिवन है, रेजिस्टेंस ओम में ये एक्सी गिवन है। तो एक्सएल हमें गिवन है कितना 4 एंड एक्सी भी गिवन है 4, तो ये तो दोनों जीरो हो जाएगा। तो 45 यानी जेड कितना आ गया बच्चों 45 ही आ गया। तो यहां से आई अगर निकाला जाए तो आई क्या हो जाएगा 90/45 यानी 2 एंपियर करंट यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एंपियर करंट आ जाएगा। तो इसकी न्यूमेरिकल्स के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं यहां पर लेकर आऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।